कुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। हज़रीन मोहतरम, मालिकुल मुल्क इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने जन्नत का वारिस अपने तकी बंदों को बनाया और वरासत का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बार बार कर रहा है। एक वो वरासत है जो जिसे इर्स कहते हैं और वो वालिदैन की तरफ से औलाद को मिलती। अजान सुनने जरा। आसान हो रही है, तकरीर कर। अच्छा चलें। एक वो इर्स है जो वालिदैन की तरफ से औलाद को मिलती। अब जन्नत हो या कुरान हो या कायनात की हुकूमत हो, ना कोई बाप बेटे को जन्नत वरासत में देता है, क्योंकि कब्र अपनी अपनी। बहुत से बाप जन्नत में होंगे, बेटे जहन्नम में। बहुत से बेटे जन्नत में होंगे, बाप जहन्नम में। क्योंकि कयामत के दिन नस्ब मुनक़ता हो जाए। कयामत के दिन कोई नस्ब नहीं रहेगा। जब अल्लाह महशूर करेगा ना हाशर के दिन, तो ये जाते नहीं होंगी जो यहां हम बनाए थे। एक जात वो है जो अल्लाह ने बनाई है, बाकी जातें वो हैं जो हमने बनाई। जो जात अल्लाह ने बनाई है वो औलाद रसूल की है। बाकी जितनी जातें हैं वो इंसानों की बनाई हुई, और इंसानों की बनाई हुई चीजें पायदार नहीं। कयामत के दिन देख लेना, इंसानों ने बड़े घर बनाए हैं, बड़े महल बनाए हैं। इम्तदाद ज़माना के साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से मुगलों के कले यहां भी थे। आज उनके निशानात भी बाकी नहीं। अगर निशानात बाकी हैं तो वो खंडरात में बदल चुके। बाबुल की तहजीब थी, उसके मुअल्लक बागात थे, वो आज नहीं मिलते। हजारों साल पुरानी तहजीब है ये मोहनजोदड़ो। वो भी जमीन खोदें तो कोई आसार मिलते, या जमीन खोदें तो इंसानों की खोपड़ियां मिलती। मैं यहां पे मीर दर्द बड़े शायर हुए, बहुत बड़े शायर हैं मीर दर्द।
उनके 4 मिसरे मुझे याद है। उन्होंने फरमाया कल पाऊं एक कासाए सरपा जो आ गया। क्या तरकीब इस्तेमाल, कासाए सर, खोपड़ी खाली हो जाए तो वो कासा ही है। कल पाऊं एक कासाए सरपा जो आ गया, हर चंद इस्तखां वो शिकस्तों से चूर था। बच्चों के लिए बता दूं, शिकस्तों से चूर था। इस्तखां हड्डी, शिकस्तों से चूर था यानी बुरबरा सा हो गया था, हाथ लगाने से टूटता था। कल पाऊं एक कासाए सरपा जो आ गया, हर चंद इस्तखां वो शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभू किसी का सरे पुरगरूर था। जी आप सब बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, नवाज़। तो जमीन खोदें तो खोपड़ियां निकलती, लेकिन कभी कभी जमीन खोदी जाए उसमें से पूरे सलामत सही बदन भी निकला। ये कुछ अर्सा पहले जब दाइश कब्जा कर रही थी शाम पे और वो अपने रूज पे थी, तो जनाबे होजर बिन अदी की कब्र खोदी। होजर मेरे मौला के सहाबी, मौला अली के सहाबी हैं होजर बिन अदी। ये वो होजर बिन अदी हैं जिन्हें दरबार में लाया गया और उनकी खाल खींची। खाल खींचना आसान समझ रहे हैं आप, उनकी जिल्द उतारी गई जिस्म से। जो तारीख पढ़ते हैं वो जानते हैं। तो वो मुस्कुरा रहे थे, खाल खिंच रही थी और होजर मुस्कुरा रहे थे। हाकिम ने पूछा मुस्कुराते क्यों हो, दर्द नहीं हो रहा? तो होजर बिन अदी ने कहा नहीं होता। उसने पूछा तुम्हें दर्द क्यों नहीं होता, तुम कोई लोहे के बने हुए हो? उसने कहा नहीं, बना तो लोहे का नहीं हूं, दिल की वजह से दर्द नहीं होता। कहने लगा दिल की वजह से दर्द क्यों नहीं होता? दिल की वजह से ही तो दर्द होता है। होजर कहने लगे मेरे दिल में वो चीज है जो दर्द होने नहीं देती। बहुत शुक्रिया। मेरे दिल में वो चीज है जो दर्द होने नहीं देती, वो दर्द पे गालिब आ जाता। आए शरीफ इसमें। तो शाम हाकिम शाम ने पूछा कि कौन सी चीज है तेरे दिल में जो दर्द नहीं होने देती, हमें भी तो बता। होजर कहने लगे मेरे दिल में अली की मोहब्बत है जो दर्द होने नहीं देती। वो होजर बिन अदी। और जब उनसे पूछा गया पहले तुम मरोगे, ये देख ले ये होती है औलाद से मोहब्बत। उन्होंने कहा नहीं, पहले मेरा बेटा मारो, मेरे सामने मेरे बेटे को मारो। हाकिम ने कहा अजीब बाप हो, बेटा दे के कुछ देर और जिंदा रहना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं, मुझे बेटे की मोहब्बत मजबूर कर रही है कि मैं इसे पहले अपनी आंखों के सामने मरवाऊं, मेरी आंख के सामने ये कत्ल हो जाए। तो पूछा वो क्यों? कहने लगे मोहब्बत अली पे मर जाएगा तो वहीं जाएगा ना जहां मैं जाऊंगा। जी आप सलामत। तो इम्तदाद जमाना के बायस चीजें फना हो जाती हैं, इमारतें मिट जाती हैं। कयामत का दिन आएगा तो नस्ब बाकी नहीं रहेगा। ये जातें तो हमने बनाई, एक औलादे रसूल की जात है जो अल्लाह ने बनाई, और मेरे रसूल की यही फजीलत काफी है। हाँ, बड़े शजरे मैंने देखे हैं तारीख में, बड़ी जातें पड़ी हैं जो अब नहीं है, जमाने ने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन कयामत आ जाएगी, नस्ल रसूल बाकी रहेगी। तो कयामत के दिन नस्ब तो बाकी रहेगा नहीं। और फिर कुरान कहता है
यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, उस दिन भाई भाई से फरार हो जाएगा, अलग हो जाएगा, भाई भाई नहीं रहेंगे। और जिस दिन भाई भाई नहीं रहेगा ना, उस दिन मैदान हाशर में रसूल की कुर्सी के आगे खड़े होकर जिब्राइल पूछेंगे, ये ज़हन में रहे, जब भाई भाई नहीं रहेगा तो जिब्राइल सरकार दो आलम से पूछेंगे मैदान हाशर सज गया है या वर्षा जी, इंतजार किस बात का है? तो उस वक्त सरकार दो आलम कहेंगे मुझे अपने भाई अली का इंतजार है। जब भाई भाई नहीं रहेंगे, क़यामत के दिन नसब नहीं रहेंगे, शजरे खत्म हो जाएंगे। तवज्जो फरमाइए। तो ये जो वरासतें बाप की तरफ से मिलती हैं, ये और बात वहीं से मैं आगाज कर, लेकिन एक दीन की वरासत है। बाप बेटे को जन्नत नहीं दे सकता, बेटा बाप को जन्नत नहीं ले जा सकता। हाँ, बेटा बाप की खिदमत करके खुद जन्नत खरीद सकता। बेटा बाप का गुस्ताख होना, बड़ा नमाजी हो, बड़ा परहेजगार हो, बड़ी ज़कातें देता हो, बड़े खुम्स देता हो, बाप का गुस्ताख हो तो जाएगा जहन्नम। अगर बाप का गुस्ताख है तो जहन्नम जाएगा। और बाप को अरबी में अबू कहते हैं, मिट्टी को तुराब कहते हैं, हम सारे बने हैं मिट्टी के। जो ये चंद दिन के बाप का गुस्ताख है वो जहन्नम में जाएगा, और जो अबू तुराब का गुस्ताख है, जी आप सलामत रहें, वो जन्नत में कैसे चले? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जी हाँ, ये फिर मुझे बच्चे ने याद करवा दिया मिट्टी के बाप से। मिट्टी से बने हुए इंसान, होजर भी मिट्टी से ही बने थे, नूरी नहीं थे, लेकिन मिट्टी में पड़े रहे। 1400 साल के बाद कब्र खुली तो अबरू ठीक, पलकें बिल्कुल सीधी, हाँ जी, रुखसारों पे गाजा, रुखसारों पे गाजा, सुर्खी, होंठ तरोताजा, दांत पूरे के पूरे। मिट्टी ने होजर के सर को खोपड़ी नहीं बनाया। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मिट्टी ने होजर के सर को खोपड़ी नहीं बनाया, मिट्टी ने होजर की हड्डियां नहीं खाई। जानते हो कमालपुर वालों वजह क्या थी? क्यों नहीं मिट्टी खा सकी होजर को? होजर की नूर से मोहब्बत इतनी मजबूत थी कि फिर नूर ने होजर की मिट्टी को मिट्टी पर हराम कर दिया था। जी बिस्मिल्लाह, आप जी सलामत रहें, आप जी आप सलामत रहें। तो मोहब्बत इतनी मजबूत करें कि आपकी मिट्टी मिट्टी पर हराम हो जाए। हाँ भाई तवज्जो। फिर कफन देखा, कपड़े का ही था ना, तो कफन भी ठीक। हाँ, रसूल का इश्क और अली की विलायत दोनों इकट्ठी हो तो फिर कफन मैला नहीं होता। आप जी हैं सलामत रहे। रसूल का इश्क और अली की विलायत जमा हो जाए तो फिर कफन मैला नहीं होता, वरना दिल मैले हो तो कफन मैले ही होते। आपने गौर नहीं फरमाया, दिल मैले हो तो फिर कफन मैले ही होते। तो मैं वरासत की बात कर रहा था। बाप बेटे को जन्नत नहीं ले जा सकता, बेटा बाप को जन्नत नहीं ले जा सकता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां कुछ ऐसे बाप बताए हैं जो बेटों को जन्नत ले जा सकते। आपने गौर नहीं फरमाया, यहां ऐसे बाप बताए, तवज्जो फरमाइए। और वैसे भी क्योंकि सभी को जन्नत जाने का शौक है, कोई बंदा है जैसे जन्नत जाने का शौक है? आप जरा ईसाइयों की कब्रों के कतबे पढ़िए,
मैंने यहां भी पढ़े हैं, मुल्क से बाहर भी पढ़े। हाँ, उस पर लिखा होता है, हाँ उस पर लिखा होता है, मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन हेवन, कि अल्लाह इसकी रूह को जन्नत में आराम दे, यानी जन्नत का तसव्वुर उनके भी। और यहूदी तो जन्नत से खाने मंगवा मंगवा के खाते रहे। अच्छा, मुझे मिल्लत मुस्लिमा की समझ नहीं आती, गौर फरमाइए। अगर यहूदियों के लिए जन्नत से खाना आए और कुरान बताए तो मुसलमान मान जाते हैं, और अगर जन्नत की मलिका के बच्चों के लिए कपड़े आ जाएं तो नहीं मानते। जी आप सलामत रहें, ये बोझ नहीं तो और क्या है। और मैं बोझ रखने वाला हूं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल वली कल फरज। और मैं बोग्स के मुतल्लिक एक बात, बुग़्ज़ अली में बंदे बड़े आगे निकल, और ये लाइलाज मर्ज, इतना लाइलाज है कि जब बंदा मर जाता है तो कभी आपने डॉक्टर को बुलाया, जी हमारे जो मरहूम हैं उनका ब्लड प्रेशर तेज हो गया, कभी हुआ जी उनके जिगर पे चर्बी आ गई, दिल की धड़कन तेज हो, वो तो बंद हो जाती है। यानी मौत सारी बीमारियों का इलाज है सिवाय बुग़्ज़ अली की। जी आप सलामत रहें, मौत सारी बीमारियों का इलाज, और ये बीमारी कब्र में साथ जाती है और वहां भी जलील करवाती है, वहां भी रुसवा करवाती है। मैं मिल्लत मुस्लिमा से बार बार इन दिनों में कह रहा हूं कि मेरे मौला अली को असहाब में खड़ा करके ना देखो, अली सहाबी नहीं है, हाँ अली सहाबी नहीं है। फिक्रा मैं कहूंगा और आपको अगले साल तक याद रहेगा, मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, सैयद होने की निस्बत मुझे हासिल है। मैंने कभी नहीं कहा मेरा दादा अली मेरी दादी सैयदा, ना, मैं नौकरों में शुमार हूं। हाँ, सलमान भी आ जाए तो मुझे झुकना पड़ेगा। हाँ, खाक दर खाक पहुंचता हूं मैं एक नूर तलक, ये वो निस्बत है जो वर्षा मेरे अजदाद का है। हाँ, ये निस्बत उन्होंने अता की, हमारा तो इसमें कमाल कोई नहीं है ना। मैं अपनी मर्जी से तो सादात के घर पैदा नहीं हुआ, उन्होंने ये निस्बत अता की है। तवज्जो फरमाइएगा। एक फिक्रा मैं कहना चाहता हूं कि मौला अली को असहाब में खड़ा न करना, अगर अली सहाबी होते, फिक्रा पूरा साल याद रहेगा, अगर अली सहाबी होते रसूल अली को बेटी का रिश्ता ना देते। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी, रसूल अली को बेटी का रिश्ता ना देते, सहाबियों से रिश्ते लिए जाते हैं। आप पीछे रह गए, दिए नहीं जाते। मिल के बोलो हैदरी। और फिर मैं मशवरा, ये बड़ा साहिब मशवरा है, बड़ा मुफीद मशवरा है, जिस पे अमल कीजिए। मैं सहाबा इकराम की मुखालिफत करने वाले को गुनाहगार समझता हूं, और मुमकिन है सहाबी की मुखालिफत करने वाला जहन्नुम में चला जाए, मुमकिन है। हाँ, गुनाहगार तो लाजमी है, जो असहाबे रसूल का गुस्ताख है वो गुनाहगार है। अली और सहाबा में फर्क बता रहा हूं, सहाबा का गुस्ताख गुनाहगार है, अली का गुस्ताख पक्का हरामजादा है। जी आप सलामत रहें, ये फर्क है। मिल के बोलो हैदरी। आप जी आप सलामत रहें। तो ये अज़हान आलिया में रहे, ये जहनों में रहे। मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा कि बाप बेटे को जन्नत नहीं ले जा सकता, बेटा बाप को जन्नत नहीं ले जा सकता। हाँ, बेटा खिदमत करे बाप की, फरमाबरदार हो वालिदैन का, उफ ना कहे उनके सामने। हाँ, बाप किसी भी मजहब का हो, दीन के मामलात के अलावा हर अमर में उनकी इताअत करे।
वो धूप में खड़ा करें तो हो जाओ। हाँ, अगर बाप भाई तवज्जो मातमी ना हो और बेटा मातमी हो तो ऐसा नहीं है कि बेटे पे बाप का एहतराम वाजिब नहीं, फिर भी वाजिब, फिर भी एहतराम करे। वो जो हुक्म दे उसे पूरा करे, उसका नानो नफका पूरा करे। वो मरीज हो तो उसकी दवा का, उसके आराम का ख्याल रखे, उसके सामने उफ तक न कहे। और अगर वो कहे ना बेटा नहीं आज मातम पे नहीं जाना, तो कहना नहीं अब्बा जी ये नहीं हो सकता, फिर भी एहतराम से इनकार कर दे, क्योंकि दीन के उमूर में बाप की इताअत वाजिब नहीं है, दीन के उमूर में इमाम की इताअत वाजिब है। अगर बाप के हुक्म से दीन की मुखालिफत होती है तो फिर बाप की इताअत नहीं करे। और कोई बेटा बाप को जन्नत नहीं ले जा सकता, कोई बाप बेटे को जन्नत नहीं ले जा सकता। लेकिन यहाँ फैसला सूरह मरियम की 41वीं आयत में अल्लाह ने अजीब कर दिया। सूरह मरियम की 41वीं आयत में अल्लाह फरमा रहा है तिलका जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। हमने जन्नत का वारिस अपने तकी बंदों को बनाया है, वारिस बनाया है, मालिक नहीं बनाया। मैं मिल्कियत और वरासत में फर्क बता दूं, अगर ये घड़ी मैं बाजार से कीमतन खरीदूं तो मैं इसका मालिक हूं, अगर मेरा बाप दे तो फिर मैं वारिस हूं। अली जन्नत का मालिक नहीं है, अली जन्नत का वारिस है। वरासत उसे कहते हैं जो बाप की तरफ से मिले। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि जन्नत अली से पहले अबू तालिब के पास है। आप सलामत रहे। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, नवाजिश, बहुत कुछ सुन रहे हैं। जन्नत का वारिस बन। अब बात रही जन्नत की कि जन्नत है क्या। आओ बेटे बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, जहां जी चाहे वहां बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम बच्चों को मजलिसों से उठाते नहीं, बैठाते, क्योंकि ये तरबियत का है। सुन ले बात, सुन ले बात, कोई बात नहीं। अच्छा बेटे ठीक है, बच्चों को मजलिसों में बिठाते हैं कि ये तरबियत का है। ये मेरे मौला हुसैन की यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का मिजाज जरा अलग है। ये दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उसमें सारे आम उम्र होते हैं, कोई 1-2 साल का फर्क होता है, लेकिन हुसैन की यूनिवर्सिटी का मिजाज अपना है। यहाँ 5 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े का हम जमात होता है। जी आप, ये हुसैन की बज़्म ही ऐसी है। और हुसैन की बज़्म में एक फिक्रा कहूंगा, वो भी आप याद कर लें और मेरे लिए दुआ करते रहें। हुसैन की यूनिवर्सिटी जावर्श ऐसी है कि इसका मैं इसकी क्या मिसाल दूं। यहाँ 6 महीने का अली असगर भी अलैहिस्सलाम है, 94 साल का जॉन भी अलैहिस्सलाम। अगर बात पहुंच गई ये मेरे मौला हुसैन की दर्स का है। तो बाप और बेटे की बात कर रहा था। वहां बाप अबू तालिब, जिनसे जन्नत अली के पास। अब सारे जन्नत में ही जाना चाहते, कोई बंदा है जो जन्नत नहीं जाना चाहता। और फिर जन्नत का नक्शा क्या है, सूरह वाक़िया पढ़े, उसमें जन्नत का नक्शा। सूरह रहमान पढ़े, उसमें भी तकियों का जिक्र है, उसमें कुछ आंखों का भी जिक्र है। अब वो आंखें समझाने के लिए अल्लाह की आंख आएगी तो समझाएगी। मौलवी साहब के कहने पे ना समझ, क्योंकि कुरान मेरी और आपकी समझ में नहीं आता। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, कोई बंदा कहे मैं जोश खिताबत में कह गया हूं कि कुरान हमारी समझ में नहीं आता। ये खुतबा गदीर खोल के पढ़िए। खुतबा गदीर में रसूल पाक ने पालान के मिंबर पे अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था, जो कुरान मुझ पे उतरा है उसे कोई नहीं जानता सिवाय उसके जिसका हाथ मेरे हाथ में। या हर कोई नहीं जानता। तो जन्नत का नक्शा, जन्नत का नक्शा क्या है? वहां पे दूध की नहरें है ना जी। तो मैं कई बार कह चुका हूं कि दूध की नहरों में जो दूध है वो अल्लाह के हुक्म से पैदा हो। किसी गाय, बकरी, भैंस, ऊंटनी का दूध नहीं, वो अल्लाह ने कौन का है तो उसमें दूध आ गया। तवज्जो फरमाइए, जब अल्लाह के कौन से जन्नत में दूध बन गया,
तो फिर जिसने कयामत के दिन शिफाअत की कुर्सी पे बैठ के जन्नत बांटनी है, उसे हलीमा की जरूरत थी। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे। आए नहीं, बिस्मिल्लाह। मेरे मालिक ने जब फरमा दिया, कौन कह दिया, तो दूध बन गया। आप गौर फरमाए मेरे मोहतरम सामईन, जन्नत का नक्शा शादीबाज का, कि नक्शा जन्नत का क्या है? तूबा है, फल है, बड़े बड़े मोहल्लात। जहन्नम छोटी है, बंदे ज्यादा हैं, यही तो अजाब है। जहन्नम छोटी है, बंदे ज्यादा हैं। जन्नत बड़ी है, बंदे थोड़े हैं। तवज्जो। और मैं अगर जन्नत का रकबा आपको बता दूं, एक इशारा कर देता हूं, आप लुत्फ लेंगे कि जन्नत का रकबा कितना बड़ा है। ये सुन लें, सिर्फ बहलोल के हिस्से की जन्नत से निकलने के लिए जिब्राइल को 80 नूरी साल परवाज करना पड़ता, सिर्फ बहलोल की। अब बहलोल लफ्ज बहलोल नहीं है, बहलोल। और बहलोल के मानी हाजिर जवाब, बहलोल के मानी हाजिर जवाब। ये पंजाबी वाला बहलोल नहीं, ये अरबी वाला है हाजिर जवाब। बहलोल हाजिर जवाब को कहते हैं। वो हाजिर जवाब थे ही बड़े बड़े, उनको तरीका ही बड़ा आता था। एक दिन हारून ने कहा था, मैंने सुना है तू रास्ते में बैठता है और औरतें गुजरती हैं, तू उसे कहता है कि तेरे घर बेटा पैदा हो। हाँ, फिर जब औरतें तुमसे झगड़ती हैं तो तुम कहते हो अगर दोबारा झगड़ा किया तो मैं बेटे के बाप का नाम भी बता दूंगा। गौर फरमा रहे हैं आप? अगर दोबारा झगड़ा किया तो मैं बच्चे के बाप का नाम भी बता दूंगा। ये तुम बड़े शजरे जानते हो। बहलोल कहने लगे, जानता हूं, बताऊं? आप सुन गए, मैं कह गया। बहलोल कहने लगे हारून से, मैं जानता हूं, कहे तो बता दे। तो नहीं 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 नहीं, गुस्सा कर गए। मैं अपना थोड़ा ही पूछ रहा हूं, मैं अपना तो नहीं पूछ रहा। जा, ये बगदाद है, यहां से ना भरा हुआ शहर है, तू शजरे जानता है। जा यहां से 40 मशकूक नसब ढूंढ के ला, जिनका शजरा मशकूक है वो तलाश करके आइए जी, आइए। 40 मशकूक नसब ढूंढ के ला, आ जाए, आए। बहलोल दरबार से निकलने का, मैं अभी गया, मैं अभी आया। लाने कितने? 40। वो आ गए, पहले चौक में खड़े हो गए और मौला अली के फजाइल पढ़ने लगे। बहलोल अली के फजाइल पढ़ने लगे। जो बंदा गुजरते हुए बहलोल से कहता ना चुप, बहलोल कहता तू भी रुक, तेरी जरूरत पड़ गई, तुम्हें कहीं लेके जाना है। वो जब 40 हो गए ना तो लेके आ गए। उन्होंने कहा तूने 40 ही कहे थे, वो मैं ले आया हूं। अगर कोई पिछले चाहिए तो कब्रों से ले आता हूं। तो बहलोल के हिस्से की जन्नत इतनी बड़ी है। जन्नत का नक्शा पहले समझ लें जो बताया जाता है। और जब आप मौलवी साहब से जन्नत का तस्करा सुनेंगे तो वो ज्यादा हूरों की बात करते। हूर के मानी भी आके वारिस से जमाना बताए। अभी मैं मौला का फरमान पढ़ूंगा, आपको पता चल जाएगा कि हूर क्या है। तवज्जो। मौलवी साहब जब भी तस्करा करेंगे, बेटे आ जाओ या चले जाओ, वो छोटे बिठा लें या भेज दें, कोई मसला नहीं। रास्ता जो है तो बच्चे आएंगे। तवज्जो। क्या बात हो रही थी? हाँ, मौलवी साहब ज्यादा हूरों की बात कर। कुरान पढ़े तो उसमें से ज्यादा सूरह यूसुफ पढ़ते, और वो जनाब यूसुफ के लिए नहीं पढ़ते, जुलेखा के लिए। फरमाइश भी करेंगे तो कहते हैं वो जरा यूसुफ जुलेखा वाला किस्सा सुनाइए। अब यूसुफ जुलेखा वाला किस्सा शौक से सुनने वालों को ये नहीं पता कि खूबसूरत जुलेखा नहीं थी,
यूसुफ से। तवज्जो फरमाइए। तो वो हूरों का तस्करा करते, आप समझ लें मौला का फरमान सुने फिर जन्नत समझ आ जाए। ज़ेलब जमानी ने मेरे मौला अली से पूछा, मौला जन्नत क्या है? मौला ने फरमाया जन्नत मां के शिकम की तरह। होए होए, जन्नत मां के शिकम की तरह। मौला वो कैसे? फरमाया मां के शिकम में जरूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशें नहीं होती। जरूरतें पूरी होती, ख्वाहिशें नहीं होती। और याद रखिए ख्वाहिश खत्म हो जाए तो यही जन्नत बन जाए। ख्वाहिश खत्म हो जाए तो यही जन्नत बन जाए। और ख्वाहिश इतनी बुरी चीज है कि अरबपति को खरबपति बनने की ख्वाहिश है, सुकून नहीं लेने देते। तवज्जो फरमाइए, होता अरबपति है लेकिन खरबपति बनने की ख्वाहिश, सुकून नहीं लेने देते। लेकिन जो यहां भी जन्नत में रहते हैं उनमें से एक जन्नती का हाल बता देता। जनाबे सलमान से कुछ लोगों ने कुछ दिन मुशाहिदा करके ना, तो ये खाता पीता ही कुछ नहीं है, बूढ़ा सा बंदा है, बड़ी तवील उम्र थी जनाबे सलमान। और साहिब दमत तो साकिबा ने तो ये भी लिखा है कि जनाबे सलमान पहले जनाबे ईसा के पास रहे। ये जाके दमत तो साकिबा पढ़ लें, जनाबे सलमान पहले जनाबे ईसा के पास रहे। जब मैंने पहली बार पढ़ा ना कि सलमान ईसा के पास रहे, फिर मुझे पता चला कि सलमान जो सजदे बतूल की दहलीज पे करता था उसमें कुछ किसी और के भी जिम्मे लगे थे। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी बहुत अच्छा आप सुन रहे। तो वो मुशाहिदा करते रहे कि बूढ़ा आदमी है, हड्डियां निकली हुई हैं, खाते ही कुछ नहीं। तो लोगों ने पूछा सलमान खाते क्यों? उसने कहा भूख नहीं लगती। एक अरबी कहने लगा भूख नहीं लगती तो मैं तुम्हें हकीम के पास ले जाता हूँ, दवा देता तुम्हें भूख लगा। उसने कहा ये बात, मैं हकीम ही तू मुझे भूख लगने नहीं देता। ओए ओए, आपने गार नहीं फरमाया, हकीम ही तो मुझे भूख लगने नहीं देता। उसने कहा ये कौन सा हकीम है जो भूख लगने नहीं देता? सलमान मुस्कुरा के कहते हैं हिकमत जिसके दरवाजे की कनीज है, मैंने उस अली से ख्वाहिश ही ये की है कि ख्वाहिश ना हो। ओए ओए ओए, मैंने ख्वाहिश ही ये की है कि ख्वाहिश ना हो। क्या समझे दुनिया, जन्नत क्या समझे? फिर जन्नत में जाने का हर कोई तलबगार। ईसाई भी जन्नत जाना चाहता, यहूदी भी जन्नत जाना चाहता, शिया भी जन्नत जाना चाहता, सुन्नी भी जन्नत जाना चाहता। और फिर एक हदीस भी मार्केट में मौजूद है। हाँ मार्केट में कहूंगा कि रसूल पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, बाकी सारे। वाह भाई वाह, आप हदीस ले आए, गौर नहीं किया कभी इस हदीस पे? उम्मत रसूल की हो और जहन्नम चली जाए, फिर बाकी नबियों में और मेरे नबी में फर्क क्या? लेकिन उम्मत समझना पड़ेगा, उम्मत रसूल है कौन? गौर फरमाइए, मैं फिक्रा एक कहने के बाद एक हद फासिल खींच रहा हूं जिसके पास पता चल जाएगा उम्मत मुस्तफा कौन है। समझिएगा इस बात। 61 हिजरी 10 मुहर्रम करबला का मैदान, वहां पता चल गया था उम्मत रसूल कौन है, उम्मत इबलीस कौन है। जो हुसैन की तरफ थे वो उम्मत रसूल है, जो दूसरी तरफ थे वो उम्मत इबलीस। तवज्जो फरमाइए, वो हदीस भी ले आए। फिर जन्नत में हर कोई जाना चाहता है, हर किसी की ख्वाहिश है मुझे जन्नत में जाना है, मुझे जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है। भाई शौक रखने में तो कोई हर्ज नहीं है, ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है। तवज्जो फरमाइए, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं। जन्नत के देखिए, आप जाइए जन्नत में, हमें क्या एतराज? आप जाइए जन्नत में, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन एक कुलिया है, मांगने वालों से ना मांगना। नहीं नहीं, पीछे रह गए आप। जन्नत मांगने वालों से ना मांगना, जन्नत बांटने वालों से मांगना। जन्नत बांटने वालों से, कुछ जन्नत मांगने वाले,
ऐसा ना हो कि आप किसी बंदे के पीछे लग जाएं कि ये जन्नत ले जाएगा और कयामत के दिन वो खुद लाइन में खड़ा हो कि मुझे जन्नत चाहिए। और मांगने वालों से मांगना, ये कोई शराफत है? गली में कोई बंदा रोटियां मांग के फिर रहा हो तो आप उसे जाके कह दें मुझे भूख लगी है, वो तो कहेगा मैं तो आप ही मांग के आया है? तवज्जो, बांटने वालों से मांगो ना। बांटने वाले कौन है वो रसूल ने बता दी, और इस पे शिया सुन्नी इत्तफाक है। 10 सहाबियों को अहले सुन्नत भाइयों के मुताबिक जन्नत की बशारत दी कि तुम जन्नती हो, चलो मान लेते हैं। लेकिन 4 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें जन्नत की बशारत नहीं दी। उन्होंने कहा या अली अंत कसीमुन नारे वल जन्नत, अली तू जन्नत दोज़ख को बांटने वाला। फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्नत, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार। तवज्जो, मेरी बेटी जन्नत की औरतों की मालिका है। वो जिन्हें जन्नत की बशारत दी है ना, उन 10 को भी पता चल गया ये देंगे तो मिलेगी। ओए होए, आपने गौर नहीं फरमाया, उनको भी पता चल गया कि ये देंगे, इन्होंने देनी है जन्नत तो फिर मिलेगी। तो जन्नत का रास्ता तो बड़ा आसान है। सारे अंबिया ने जन्नत ही दी है, जन्नत का वादा करते रहे, कहते रहे आ जाओ हम जन्नत देते हैं, आ जाओ हम जन्नत देते हैं। जनाबे आदम से शुरू कर लो, सरकारे दो आलम तक आ जाओ। जनाबे नूह ने कहा आओ कश्ती में बैठो मैं जन्नत दूं, यही कहा ना। जनाबे इब्राहिम ने कहा आओ नमरूद से लड़े मैं जन्नत दे दूं। जनाबे मूसा ने कहा आओ फिरौन से लड़े हम जन्नत दें। तवज्जो, जनाबे ईसा ने कहा आओ मेरे पास मैं जन्नत दूंगा। नबियों के सुल्तान ने कहा आओ बदर में जन्नत मिलेगी, आओ ओहद में जन्नत मिलेगी, आओ खंदक में जन्नत मिलेगी, आओ खैबर में जन्नत मिलेगी। सारे नबी कहते रहे आओ जन्नत देता हूं, आओ जन्नत देता हूं, आओ जन्नत देता हूं, आओ जन्नत देता हूं। हुसैन ने कानून बदला, शबे आशूर दिया बुझा के कहा जाओ मैं जन्नत देता हूं। ये मेरे मौला हुसैन ने कानून बदला, दिया बुझाया और फरमाया जाओ हम तुम्हें जन्नत देते हैं। और फिर जितने अफराद जन्नत के शौकीन हैं वो जरा करबला आ जाएं और जाया करो यार करबला। बंदे कहते हैं बुलावा आएगा तो जाऊंगा। बुलावा क्या आना है? बुलावा तो मसाइब में पड़ रहा, बुलावा तो हुसैन ने दे दिया था जब कहा था हाल में नासिर यंसुरना। तो वो हुसैन मदद नहीं मांग रहे थे, ना 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 ना, हुसैन मदद नहीं मांग रहे थे। जो बंदे समझ रहे ना हुसैन आखिरी वक्त में मदद मांग रहे थे, कुछ अक्ल का भी इस्तेमाल करो। जो एक रात पहले दिया बुझा के कह रहा है जिसको जाना हो वो चला जाए, ओए होए आप गौर नहीं फरमा रहे। जिसने एक शब्द पहले ही कहा है दिया बुझा के जिसको जाना है वो चला जाए, वो आखिरी वक्त में सब कुछ देने के बाद कहेगा मेरी मदद करो। नहीं, हाल में नासिर कह के वो बता रहा है जिसने जन्नत जाना है करबला आ जाए, जाओ करबला। फिर करबला का मिजाज देखो। मैं हज पे भी गया हूँ, ज़ियारत पे भी गया हूँ, मौला साहब को ले जाए हमें बार बार ले जाए। मैं जब हज पे गया ना तो वहां एक हादसा रोज शादी होता, मेरे साथ तो होता। मैं नई चप्पल लेके जाता, नमाज पढ़ के उठता था नहीं होती। और जिसको यकीन नहीं आ रहा ना वो इस हज के मौका पे चलने वाली खबरें पढ़ ले। 5000 जेब कतरे पकड़ेंगे वहां, उनमें 4500 पाकिस्तानी। फिर आंदे सानू वीजा नहीं लगता, लोग बोझे कटाने ना अपने। हाँ जेबें कट गई। फिर मैं करबला गया हूं। करबला में नमाज पढ़ते हुए महंगा मोबाइल था मेरा, मैं भूल गया, वहीं छोड़ आया, आ गया कमरे में। आधी रात को याद आया, मैंने कहा अब किधर जाऊं। सुबह गया, मैंने जाके खुदाम से कहा
मैं मोबाइल भूल गया। उसने कहा कौन सा मोबाइल है? मैंने कहा ये वाला। उसने कहा ये कोड लगा के खोलो तो तुम्हारा। मैंने लगाया, कोड खुल गया। मैंने खुदाम से पूछा चोरी क्यों नहीं हुआ? उसने कहा चोरी शैतान करवाता है और शैतान को करबला में आने की इजाजत नहीं। शाबाश, जो हाथ उठा सके हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी आप सलामत रहें। इबलीस को करबला में दाखिले की हुसैन जो फरमा रहे हैं जाओ मैं जन्नत देता हूं, तो वो जो सामने बैठे थे वो गए, कोई हिला भी नहीं। और फिर मेरे मौला ने फरमाया जब मैंने कहा था जाओ मैं जन्नत देता हूं, गए क्यों नहीं? तो हबीब इब्ने मुजाहिर उठे, 80 साल का बूढ़ा उठा, अपना मामा उतारा, पटका बनाया, कमर में बांधा, कमर सीधी करके कहने लगा मौला मैं जन्नत के लिए आया ही नहीं, मैं तो आपकी अम्मा को राजी करने आया और रिज़ाए बतूल के लिए, सैयदा की रिजा के लिए। वो जो सैयदा की रिजा के लिए आए उन्हें जन्नत का लालच क्या? ये औलादे सैयदा है जो सैयदा के बाबा का दीन बचाने शाम आ गई। आज 25 मुहर्रम है, आज एक मजलूम का जनाजा मजलिस के इख्तिताम पे बरामद होगा। मैं एक गुजारिश कर जाऊंगा, थोड़े अफराद हो या ज्यादा हो, उस ताबूत पे रश न करना। सज्जाद को हजूम पसंद नहीं। और अगर कोई ताबूत तक पहुंच जाए ना तो हाथ आहिस्ता लगाना। साढ़े 1400 मील ताजियाने खाने वाले का ताबूत। एक हुक्म है उसकी तामील करूं और मेंबर दूं मैं। तीन दिनों में 3 रातों में बाजार अबूर करके आप में से कुछ हजरात शाम गए होंगे। बाबू साद से दरबार का दरवाजा 10-15 मिनट का पैदल सफर। आज भी बाजार के दिन के वक्त गुजर के जाए ना रश से तो 15 मिनट बंदा दरबार पहुंचा। अंदाजा कर लो कि तब रश कितना था। 15 मिनट का रास्ता सज्जाद और सज्जाद की पुफियों ने 3 दिनों में तय किया। आवाजें आपकी बुलंद हुई, आप रो पड़े, ऐसा हो गया, गिरिया हो गया। दरबार पहुंच गए मेरे मौला सज्जाद, दरबार में खड़े थे ज़ैनुल आबिदीन। फिर कह रहा हूं दरबार में खड़े थे मेरे मौला सज्जाद।
और यहां पर बंदे दलील देते हैं कि अजान के एहतराम में अली की बेटी भी चुप कर, नहीं थोड़ी देर इंतजार कर, तुम्हें एहतराम याद है, इख्तियार याद नहीं है। अजान के एहतराम में शहजादी चुप तो हुई, लेकिन जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो फिर शहजादी ने मुअज्जिन से कहा रुक, चुप कर, ये अली की बेटी का इख्तियार। होती हुई अजान को रोक दी और फरमाया ये बता अजान में किसके नाना का नाम। दरबार में सफीर बैठे थे, उनमें हलचल होने लगी, इसे डर था बगावत हो जाए। इसकी नजर मौला सज्जाद पे पड़ी, मौला सज्जाद पे नजर पड़ी तो कहने लगा ये मर्द कौन है। इब्न साद ने बताया ये हुसैन का बेटा है। ये लाइन कहने लगा मैंने तुम्हें नहीं कहा था हुसैन की नस्ल से कोई मर्द बच के ना आए। पता नहीं आप आवाजें कितनी बुलंद करेंगे। इब्न साद जैसा खबीस शख्स आवाज दे के कहता है हमने मारने की बड़ी कोशिश की। कहता क्या कोशिश की है? कहता जब खैमों को आग लगी थी हमने इसके खैमे को भी आग लगा, इसकी फूफी खैमे में दाखिल हो गई, इसे पुष्ट पे उठा के ले आई। फिर मैंने नेजा बरदारों को हुक्म दिया सज्जाद को कत्ल करो। वो नेजे वाले आगे बढ़ते थे, सज्जाद का निशाना लेके नेजा सज्जाद को मारते थे। वो फूफी इसकी रुख बदल के सज्जाद बचा लेती थी। नेजा कभी अपने सर में खाती थी, कभी अपने बाजू पे बर्दाश्त करती थी। सारे रास्ते हमने सज्जाद को कत्ल करने की कोशिश की है, मगर इसकी बचाने वाली बड़ी ताकतवर है। जब कहा ना इसकी बचाने वाली बड़ी ताकतवर है, इख्तियार और इक़्तिदार वो है जो दुश्मन तस्लीम करे। जब इसने कहा ना इसके बचाने वाली बड़ी ताकतवर है, तो आवाज देके कहता है मैं देखता हूं कौन रोकता है। चल जल्लाद कत्ल कर। जल्लाद तलवार लेके मौला सज्जाद की तरफ चला। बीबी फिजा के पीछे खड़ी थी अली की बेटी। फरमाया अम्मा अब हट जा, अब नाना से किए हुए वादे निभाने का वक्त आ गया। बीबी फिजा हटी। शहजादी आवाज दे के कहती हैं किसकी जुर्रत मेरी जिंदगी में सज्जाद को कत्ल करे। मेरी खामोशी को मेरी बेबसी न समझना, मैं चाहूं तो दरबार को उलट दूं। यजीद आवाज दे के कहता है मन हाज़िहिल मुतकब्बिरा, ये तकब्बर वाली बीबी कौन है? इब्न साद कहता है हाज़िही उख्ती अल हुसैन, ये हुसैन की बहन है। कहता है अच्छा भाई की औलाद से इतना प्यार। एक फिक्र और सुनो, मैं सलाम करूं। कहता जो हमने देखा है ना वो तुमने नहीं देखा। तुमने तो सुना है भाई की औलाद से इतना प्यार, हमने तो बड़े मंजर देखे। उसने कहा क्या देखा है? कहता जब हम सवार करवा के चले थे ना तो ये भाई के मक्तल से गुजरी, अभी नाका बैठा नहीं था, इसने खड़े हुए नाके से अपने आप को भाई के मक्तल में गिरा लिया। फिर मैं समझा ये तो भाई का जनाजा है। थोड़ा दूर आगे जाऊं तो इसके बेटों के 2 जनाजे पड़े। जो भाई के जनाजे पे इतना रोई है वो बेटों के जनाजे पे कितना रोएगी। पता नहीं कौन मातम करे कौन मातम न करे। कहता फिर मैंने इसके नाके के गिर्द सिपाही मुकर्रर कर दिए कि ये नाके से गिरे ना, रोना है तो फिर अपने नाके पे बैठ कर रोए। इब्न साद कहता उस वक्त मेरी फौज भी रोई है जब ये 2 बेटों के जनाजों के दरमियान से चुप करके गुजर गई। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपको आबाद रखे। खुतबे हो रहे थे, शहजादी फरमा रही थी आमिन अल आदल या बनत तौलका, ये तेरा आदल है, हमारे आजाद करदा लोगों की औलाद। हाय मैं कुर्बान जाऊं शहजादी के इख्तियार पर। ये उस वक्त कहा जब इस मलाउन ने कहा कि दरबार में कनात लगाओ। कनात लगी क्यों लगवाओ? क्योंकि मेरी बीवी और बेटी दरबार आना चाहती। उस वक्त शहजादी ने कहा आमिन अल आदल या बनत तौलका तकदीर का हिरायरों का व इमाओं का सूक का बिनाते रसूल अल्लाह। तो अपनी भी कनीजों के लिए, बीवियों के लिए, बेटियों के लिए कनाते लगाता है। नबी की बेटियां बाजार से गुजरती, हिंद और रमला आ गई दरबार में। मैं फिर कभी बताऊंगा, ये रमला बेटी नहीं थी यजीद की, ये हिंद की बेटी। हाँ ये दोनों मुहिबाने अहले बैत में शामिल। रमला आ गई मेरी मखदूमा शहजादी सकीना के साथ। रमला ने सर से लेके पैरों तक
और देख के कहने लगी क्या दिन आपका तारुफ, न रस्सियां तोड़ सकी, न जंजीरें तोड़ सकी, न तमांचे तोड़ सके, न जख्मी पैर तोड़ सके, इक्तदार इख्तियार वहीं पे कायम रहा। जब रमला ने पूछा ना क्या दिन आपका तारुफ, शहजादी आवाज देके कहती मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी, आए मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूं। रमला कहने लगी आप शहनशाह की बेटी होती तो आपके कानों में दुर होते, ये देखे ना मेरे कानों में दुर हैं। शहजादी फरमाती गुरूर ना कर, ये जो दुर तेरे कानों में ना तेरे नहीं है। रमला कहने लगी किसके हैं? शहजादी फरमाती हैं ये मेरे बाबा ने मुझे मेरे भैया अली अकबर की शादी के लिए बनवा के दिए थे। कहने लगी इसका मतलब है आपके छिन गए मुझे मिल गए? शहजादी फरमाती है हाँ मेरे छिन गए तुम्हें मिल गए। कहती है अच्छा अगर आपके गुम गए और मुझे मिले तो जिसकी चीज गुम जाए वो निशानी बताता है, आप निशानी बताएं, मिल गए तो मैं वापस कर दूंगी। शहजादी फरमाती उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा तो मेरे, तुम्हारी जवानियां सलामत रहें, सफेद दाढ़ियों वाले अपनी औलाद के गम में न रोएं, उतार के देख अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे हैं। रमला ने जब दौर उतारे हथेलियों पे रखा तो देख के रोने लगी। शहजादी फरमाती आप रोई क्यों है? कहती अजीब खून है, मेरी मां ने कई बार धोया है फिर खून आ जाता है। सैयदा फरमाती ये खून धुलने वाला नहीं है, ये कयामत तक कैसे रहेगा। रमला कहती है अच्छा आपने निशानी बताई, आखिरी फिक्र कह रहा हूं, निशानी बताई मिल गई, मेरा हक बनता है निशानी मिलने पे दौर वापस कर दूं, ये ले आप पहन लें। सैयदा फरमाती नहीं अब तू पहन, मैं जानती तू मेरी दुश्मन नहीं है, पहन ले दौर। कहती नहीं मैं वापस कर रही तू आप पहन लें। शहजादी फरमाती इसरार न कर, मुझे बार बार न कह, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये हथेली पे रख के आवाज दे के कहती मैं पेश कर रही हूं ना आप पहन लें। शहजादी फरमाती अच्छा अगर तू और रोना चाहती है तो फिर तुम्हें बता देती हूं, तंग रस्सी में हुसैन की बेटी ने गर्दन फेरी, आवाज दे के कहती मेरे कान देख के बता इनमें दुर पहनने की जगह रह गई है। रमला आवाज दे के कहती आपके कान जख्मी क्यों है? शहजादी फरमाती है इस दुर की वजह से जख्मी है, कुंडे बंद थे कि जालिम ने उंगली डाल के